दोस्तों, यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। यह सन 1984 की बात है, कर्नाटक के एक छोटे से गांव गुंटूर की। सभी पुराने लोग बताते हैं कि वहां पे भूत प्रेत का साया हुआ करता है। तभी से लोग उस गांव में जाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उस समय उस गांव में एक चुड़ैल की भी बहुत चर्चा हो रही थी। वह चुड़ैल दिखने में बहुत भयानक दिखती थी। वह शाम को लोगों के घरों का दरवाज़ा खटखटाया करती थी और जब भी कोई दरवाज़ा खुलता वह उसको उठाकर दूर जंगल में ले जाती और उसको मार दिया करती थी। गांव में बहुत दहशत फैली हुई थी। तभी लोगों ने अपने घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखवाना शुरू कर दिया। वहाँ पे इसको नालेवा बोलते हैं कर्नाटक की लैंग्वेज में। इससे उनका हर एक दिन टल जाया करता था। यह प्रक्रिया चलती रहती थी। शाम 8 बजे के बाद सभी अपने घर में घुस जाया करते थे। कोई भी बाहर नहीं निकलता था। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 लोग रहा करते थे, बेटा, बहू, सास और ससुर। बहू का नाम मोना था। मोना की सास बहुत ही ज़्यादा लालची थी। वह हमेशा मोना पर जुल्म करती रहती थी और उसने अपने बेटे की शादी भी मोना से सिर्फ दहेज के लालच में ही करवाई थी। वह मोना से बहुत काम करवाती थी। एक दिन मोना घर का काम कर रही थी। तभी उसकी माँ बाहर आती है और उससे बोलती है, ये कलमुही इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही है? जल्दी जल्दी काम खत्म कर, शाम होने वाली है, चुड़ैल के आने का समय होने वाला है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तभी मोना बोलती है, माँ जी, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मैं शाम होने से पहले घर आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी मोना की सास वहाँ से चली जाती है। तभी मोना का ससुर उसके पास आकर बोलता है, कल रात फिर एक आदमी को चुड़ैल उठाकर ले गई, अब हमें सावधानी बरतनी होगी। वह दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी श्याम बाहर से आ जाता है और बोलता है, माँ, मोना अभी तक काम कर रही है, चुड़ैल के आने का समय हो गया है, अब तो उसे घर के अंदर बुला लो। तभी वह श्याम से बोलती है, तुझे बड़ी चिंता हो रही है अपनी पत्नी की, काम करने दे उसे, वैसे भी कुछ करती तो नहीं है। तभी श्याम, माँ, आपको जरा से भी दया नहीं आती। मोना की सास वहाँ से चली जाती है। तभी श्याम बाहर जाकर मोना से बोलता है, अरे मोना, तुम जल्दी से घर में आ जाओ, शाम होने वाली है, सभी लोग अपने घरों के अंदर जा चुके हैं, तुम भी आ जाओ। तभी मोना, बस आ रही हूँ जी। थोड़ी देर में मोना घर के अंदर आ जाती है। तभी सास आकर बोलती है, क्यों रे, तेरा काम पूरा हो गया जो इतनी जल्दी आ गई? अभी तो बहुत काम बाकी है, जाके काम कर। तब मोना समझाती है, माँ जी, मैं बाकी का काम कल कर लूँगी, चुड़ैल के आने का समय हो गया है, वो उठा के ले जाएगी हम सबको। तभी मोना की सास बोलती है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुझे अपने पियर से 1 लाख रुपए मंगवाने होंगी, तभी मैं शांत बैठूंगी, वरना तुझे आज रात सारा काम करना पड़ेगा। तभी मोना, नहीं माँ जी, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी में पहले ही बहुत पैसे लगा दिए हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो कर लूँगी। तभी उसकी सास गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मोना के ससुर यह सब देख रहे होते हैं। तभी वह मोना के पास आते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, यह कितनी लालची औरत है, हर वक्त तुम पर जुल्म करती रहती है। नहीं नहीं बापूजी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, यह मेरे पुराने कर्मों की ही सजा है शायद। इतना बोलकर मोना वहाँ से चली जाती है। तभी मोना का ससुर सोचता है, इतनी लालची पत्नी मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी बीवी होने से तो अच्छा है कि बीवी ना ही हो, आज तो इसे मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। तभी वह दरवाजे के पास जाता है और जो चुड़ैल कल आना लिखा हुआ था वह उसे देखता है। मोना का ससुर उसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख देता है और घर के अंदर चला जाता है। शाम का समय हो जाता है। चुड़ैल गांव के अंदर दस्तक दे देती है। वह घर घर जाती है और देखती है चुड़ैल कल आना लिखा हुआ है। तभी वह चुड़ैल कल समझकर आगे की ओर बढ़ जाती है और देखती है चुड़ैल आ जाना। तभी वह सोचती है, अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है चुड़ैल आज आना, मतलब इन्होंने मुझे आज ही बुलाया है। चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाती है। तभी मोना का ससुर तो समझ जाता है कि चुड़ैल आ गई है। तभी मोना की सास दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। वह सोचती है, लगता है कोई पैसे देने वाला आया होगा। वह दरवाजे के पास जाती है और जैसे वह दरवाज़ा खोलती है तभी देखती है सामने चुड़ैल खड़ी है।
मोना की सास डर जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चलो मेरे साथ। वह चुड़ैल मोना की सास को उठाकर ले जाती है। मोना का ससुर समझ जाता है कि वह चुड़ैल उसकी वाइफ को उठाकर ले गई है। तभी मोना कमरे से बाहर आ जाती है और ससुर से पूछती है, बापूजी, यह किसकी आवाज़ थी? बहुत ही डरावनी लग रही थी। कौन था यहाँ पर और माँ जी कहाँ गई? तभी मोना का ससुर बोलता है, बेटा तुम्हारी माँ जी को चुड़ैल उठाकर ले गई है। तभी श्याम भी वहाँ आ जाता है और वो लोग घर के बाहर जाते हैं और श्याम देखता है कि चुड़ैल आ जाना लिखा हुआ है। तभी श्याम बोलता है, जरूर ये किसी गांव वाले की चाल होगी, वरना ऐसा कौन करेगा, अभी मैं बताता हूँ सबको। तभी श्याम को उसका पिता रोक लेता है और बोलता है, यह सब मैंने किया है, अच्छा हुआ उस लालची औरत को वह चुड़ैल लेकर चली गई। तभी मोना बोलती है, बापूजी, यह आपने क्या किया? अब हम माँ जी को उस चुड़ैल से कैसे बचाएंगे? हमें उन्हें बचाना होगा। तभी श्याम बोलता है, पर हम माँ को ढूंढेंगे कैसे? अंधेरा भी बहुत हो गया है, हमें कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। तभी मोना बोलती है, आप कीजिए सुबह तक का इंतज़ार, मैं जा रही हूँ माँ जी को बचाने, कहीं सुबह तक देर ना हो जाए। यह कहकर मोना एक जलती हुई मसाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। वह जंगल में बहुत दौड़ती है, उसे बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती है। तभी उससे दक्षिण दिशा की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। मोना उस तरफ गई तो उसने देखा कि चुड़ैल और उसकी सास वहाँ पे थे। चुड़ैल बार बार उसकी सास से बोल रही थी, अब मुझे तुमसे कौन बचाएगा। तभी मोना चुड़ैल के पास जाकर बोली, कृपया करके तुम मेरी माँ जी को छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो, लेकिन उन्हें छोड़ दो। मोना की सास यह सब सुनकर मोना की तरफ देखते ही रह गई। तभी चुड़ैल बोलती है, वाह, यह खुद ही अपनी बलि चढ़ाने आई है। मुझे क्या, मुझे तो बस शिकार चाहिए, इसका करूं चाहे उसका करूं। तभी मोना की सास मोना से कहती है, बहू रानी, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी जान बचाने आ गई। मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चली जाओ, मेरी यही सज़ा है। तभी पीछे से गांव वालों की आवाज़ आने लगती है। श्याम सारे गांव वालों को इकट्ठा करके चुड़ैल की तरफ ला रहा होता है। उन सबको एक साथ देखकर चुड़ैल डर जाती है और सोचती है, अरे ये क्या, ये गांव वाले इधर क्यों आ रहे हैं मेरी तरफ? यहाँ से जाना होगा, वरना मेरी बलि चढ़ जाएगी। मैं वापस आऊँगी गांव वालों, मैं वापस आऊँगी, तुम सबको मार डाल। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। मोना और उसकी सास की जान बच जाती है। तभी गांव वाले मोना की तारीफ करने लग जाते हैं। उसकी सास को भी अपनी गलतियों की एहसास हो जाता है, लेकिन फिर मोना के मन में सवाल उठता है कि आखिर यह चुड़ैल आती कहाँ से थी और क्यों यह रोज़ रोज़ एक गांव वालों को उठाकर ले जा रही है। दोस्तों, यह चुड़ैल कहाँ से आती थी और इसका रहस्य क्या था, यह हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।